अच्छा वाला टूल है जो फास्टर काम करता है। Similarly, there are many other, for example, Zomato and Swiggy. Everybody, I think, has that app on your mobile. What do you think? Who delivers that food to your doorstep? But क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है वो Zomato और Swiggy के डिलीवरी बॉयज़ की? Have you checked that? Please, somebody has mic. एंड कोविड में जोमेटो और स्विगी जैसे फूड ऐप्स क्यों इतने सक्सेसफुल थे? फूड इज नॉट चीप ऑन जोमेटो और स्विगी. उसमें टैक्सेस भी लगते हैं, उसमें डिलीवरी चार्जेस भी लगते हैं. स्टिल दे वर बूमिंग. Hello. Yeah. My name is Nair, and you asked that why they were so successful in COVID. No, I am asking what is the eligibility of the delivery boys? Eligibility would be to have a vehicle and I think good And a health. mobile, smart mobile. That's about it. Yes, and I think at COVID times to be well, to be healthy, that was required. One of the requirements, yes. And that's to only the gated communities. Independent houses में कोई नहीं चेक करता. गेटेड कम्युनिटीज़ में सिक्योरिटी गार्ड के पास एक वो थर्मोमीटर और एक वो सेंसर रहता है, वो चेक करके तभी अंदर घुसाते हैं, अदरवाइज दे डोंट अलाउ. एंड अपार्टमेंट सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है बिकॉज देयर आर 1000 फ्लैट्स इन वन गेटेड कम्युनिटी, सो दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम देयर इन बल्क, राइट. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जोमेटो और स्विगी जैसे कंपनीज ने व्हाट डू दे डू, उन्होंने मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट की ऐसे बच्चों के लिए जो एक्चुअली अदरवाइज घर में बैठ के कुछ नहीं करे. एक मोड मिल गया घर के लिए कमाने का. सिर्फ वो बाइक भी ये ऐप्स जो हैं उनको ईएमआई पे दिलाते हैं. अगर उनके पास इतना पैसा नहीं है बाइक्स खरीदने का तो दे प्रोवाइड देम ऑन ईएमआई. और उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली दे बिकम अर्निंग मेंबर्स. तो उससे क्या होता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, तो वो सब गलत काम करेगा बट उसको एक मोड मिल गया. तो ये एक किस्म के सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम्पल्स हैं प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के, कि उन्होंने जो बिजनेस चलाया वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, उन्होंने कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट किया, उनको इन्वॉल्व किया और मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट की. खाने के एग्जाम्पल एक होंगे, एक है कुरियर सर्विसेज जो आजकल आपने देखा होगा डंजो. देयर आर मेनी सच ऐप्स. तो वो भी यही करते हैं. उन लड़कों को समटाइम्स गूगल मैप के अलावा कुछ पढ़ना नहीं आता, उन्हें पोस्टल एड्रेस भी पढ़ना नहीं आता. आई हैव पर्सनली सीन दिस कि वो दे कैन नॉट रीड व्हाट इज़ द पोस्टल एड्रेस. उनके जो बैकग्राउंड में ऑफिस होता है उनको मैप का डायरेक्शन भेज देते हैं. दे जस्ट हैव टू फॉलो दैट एंड ड्रॉप द पैकेट और द पार्सल. उसका हम कुछ प्रिंट कॉपीज़ करते हैं और कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनको हम वो भेजते हैं. तो आई यूज़ उबर ईट्स to get delivery of those magazines done in the local area rather than DTDC और DHL, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट है, वो सेम डे पे 2 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी. दूसरा एग्जाम्पल जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में जो यूएन की तरफ से आया है कि आपकी जो गवर्नेंस है उसमें आपको सोशल फैक्टर्स का ध्यान रख, राइट. सो सबसे बड़ी बात ये है, पर्टिकुलरली लड़कों को मैं बोलूँगी, दे आर नॉट योर कॉम्पिटिटर्स, ये आपके पार्टनर्स हैं, सहयोगी हैं. तो इनके साथ कंपटीशन का भाव लेके मत चलो. वेगली जोक में कुछ बोल दिया वो अलग बात है, क्योंकि जब आज की दुनिया बदल चुकी है, जब आप कॉर्पोरेट्स में जाओगे तो आप फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव हर्ड कि वुमेन बोर्ड डायरेक्टर्स अब मैंडेटरी हो गए कई सालों से कि आपके कंपनी के बोर्ड पे इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर्स होने चाहिए. Now going back to, I think that is enough for social entrepreneurship. If you have any question about it, please raise it now. Into social entrepreneurship. Okay. Right now, I might have ideas, but I might not have the investment. I might need more time. So how to get into social? आप मोटर ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हो, बट उसके लिए कुछ लाइसेंसेस चाहिए. टीचिंग के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए पर्टिकुलरली विच आर जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई लाइसेंसेस नहीं चाहिए. So these are the minimum ideas. Or you can tie up with some NGO which, say for example Fool.com,
वेस्टफुल कितना आता है टेम्पल से या घरों से भी, नवरात्रों में इतना वेस्ट ऑफ फ्लावर्स जाता है, इतना चुनियाँ जाती हैं, बैंगल्स जाती हैं। तो आप किसी एक इस्टेब्लिश एनजीओ के साथ टाई अप कर सकते हो, बी अ पार्ट ऑफ इट, कि इनका मैं वेस्ट कलेक्ट करके आप तक पहुंचाएंगे। वो अपना टेम्पो भेज दें तो वहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक वॉलंटियर की तरह काम कर सकते हो। बीइंग अ वॉलंटियर हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, क्या चैलेंजेस आते हैं, हम किस चीज़ में इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं। बिकॉज आई फील इनोवेशन जो होती है ना वो यंग माइंड्स में मैक्सिमम होती है, बड़े वाले तो धीरे धीरे रिजिड हो जाते हैं, राइट। जो यंग आपने देखा होगा ना, यंग जो छोटा पौधा होता है उसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ दो वो मुड़ जाता है, बड़ा हो जाता है। बरगद पेड़ हिला के देख लो, हिलता है? पीपल का पेड़ हिलता है? नीम का पेड़ हिलता है? नहीं। तो पेड़ हिला नहीं करते, पेड़ सिर्फ छाया देते, आशीर्वाद देते, थोड़ा ज्ञान देते। आपकी उम्र है जिसमें आप जिस मर्जी डायरेक्शन में बढ़ोगे तो बढ़ जाओगे, बिकॉज आपका एज सैपलिंग वाला एज है। तो अगर आप आज अपनी डायरेक्शन पकड़ लोगे और उसमें काम करना शुरू करोगे तो यू विल डेफिनेटली ग्रो इनटू अ बिग बिजनेस और बिग नेम। एनी अदर क्वेश्चन? You just told about social experimenting and helping the students with education. Just want to ask that if we go and ensure ask them for the education, providing education to children, we need to have some training, because if we are teaching some future generation, we need to have some qualifications. So I would suggest before going and attending NGO, there should be some kind of classes which should be given to the children who are going to train them. Like as you are a teacher, professor, you got an affiliation from the board to teach us. So for teaching the NGO students or any kind of stuff to the other players, we should have some sort of training for teaching anything. So that is more required. So we can go for some groups which are required to train children for teaching the other future generation in social experimenting. That is the reason. Because if we go and teach something which is not appropriate according to the social values, that will be harming us in future only. That is the point. That's a very big thing. Is obviously you are handling with government machinery, so you need to write a sensitive email, sensible email, without hurting the egos and all. Everybody of us knows about it. So I'll tell you, when there was single maths, you know, few years back, 2 years back, 3 years back, there used to be standard maths, only one kind of maths in 11th and 12th, whether it is commerce stream or science stream, right? 7-8 years back, my son was a commerce student, and he never liked maths. He was not liking it, he was finding it नहीं, बाकी सब ठीक है, maths नहीं करना। मतलब जिद थी एक अंदर ना, एक जिद थी। अदरवाइज उसके जो टेस्ट होते थे जिनको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें उसका टेक्निकल लॉजिकल सब अच्छा आता था। मैंने कहा चलो तुम्हारी बुक देखते हैं, इसमें क्या क्या है, इतना क्यों मुश्किल लग रहा है। बट आई फाउंड एंड हिज टारगेट वॉज obviously any field related to commerce. For example, you are BCom students, I think majority of you are BCom students. So what I found, there was differential calculus, there was integral calculus, there was certain other parts which are not useful to commerce students. I wrote an email to Ministry of Education about 7 years back, saying that commerce students need a different kind of maths, not the standard maths, because some of the part are just useless. They will not be using this part of maths in their higher studies. So why they are being taught the same maths? 2 years back, and I started spreading this word among the faculty of commerce professors of Delhi University and other universities also कि यार कुछ करो, इसको बात करो, कुछ आगे पहुंचाओ। 2-3 years back, that new maths have come, applied maths, which is more appropriate for commerce students. Now and they are both equivalent, both are equally, and both of them are equally compatible for admissions, because economic students need calculus. So इसीलिए बोला गया कि BSc इकोनॉमिक्स में जो जाएंगे उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स इज एप्लीकेबल, क्योंकि वो जो पार्ट है वो उस पर कवर होता है। हर चीज़ के लिए कोर्स और हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ चीज़ें
इनहेरेंट होती है. हाउ डू आई लर्न इट? जब I was professor in Delhi University. Now I'll tell you my own journey. And I was a hardcore science student. Hardcore means साइंस मैथ्स के अलावा मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था. कॉमर्स एक्चुअली मेरे लिए बहुत टफ है. मुझे बैंकिंग की शीट्स पिछले 8 साल में जब मैंने मेहनत करनी शुरू की कि नहीं मुझे समझना है इनको, इन पे काम करना है, देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. मुझे क्रेडिट डेबिट के मीनिंग नहीं पता थे. सो साइंस में आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन फिजिक्स ऑनर्स. सेमीकंडक्टर्स मैंने लिया. मुझे यूएस से ऑफर्स आए फॉर दिस पीएचडी. यूएस से ऑफर आया, घर पे आया लेटर. माई प्रोफेसर्स विजिटेड माई पेरेंट्स की इस लड़की को बाहर भेज दो, ये यहाँ का सिस्टम उसके लायक नहीं है ना, ऑनेस्टली. बट ऑब्वियसली वी आर अ मिडिल क्लास फैमिली. हमने कभी सोचा भी नहीं यूएस का क्या बजट होता है, कभी कैलकुलेट भी नहीं किया, कभी पता भी नहीं किया. नहीं जाना मैंने नहीं जाना. यहीं पीएचडी किया डीयू में, यहीं जॉब लिया. 22 years I taught physics, electronics, hard. Then I resigned from my job about in 2015 because I was staying in गुड़गांव और बहुत दूर पड़ता था. ट्रैफिक बढ़ते चले गए. NH8 के फ्लाईओवर्स ने कोई फ़ायदा नहीं दिया. So I resigned from that job. Or only thing which I did was spending whole day on LinkedIn. Spending whole day on LinkedIn, reading profiles, trying to make network, trying to understand feeds क्या आती हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं. So initially I was engaged in a research group. मैंने अपना ग्रुप बनाया जिसमें अब approximately 4,500 connections हैं, which are only from the topmost world सेमीकंडक्टर्स की कंपनीज़ के. एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग. मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको. ऑटोमेटिकली पोस्ट्स आर कमिंग एंड इट इज़ एक्टिव वेरी लाइवली. जितने फाउंडर्स हैं, इंटेल के फाउंडर, जो भी बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर्स कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर देयर. लेकिन मेरा वहाँ से हट गया धीरे धीरे बिकॉज यू आर आउट. आप फिजिक्स में आप क्या कर सकते हो, एज एन एंटरप्रेन्योर क्या कर सकते हो. मुझे ये लगा भी कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, विच वॉज नॉट माई इंटरेस्ट एट ऑल. या आप एक लैब बना सकते हो, विच वॉज नॉट पॉसिबल फॉर 2 kids like who were growing up like you. So it was not possible that way also. So I tried finding my way out. करना तो है कुछ, खाली तो नहीं बैठ सकते. इतना साल जिसने काम किया वो खाली नहीं बैठ सकता. वो इनिशियल 6 महीने बड़े अच्छे लगते हैं, हॉलीडे टाइप, उसके बाद वो खाने लगता है अंदर. Then I started connecting with higher education leaders of different universities. Different universities में connect करना. Used to consume the content from social media, knowledgeable content, which was increasing my knowledge day by day. तो इंटरनेट मीडियम अच्छा भी है बुरा भी है, ये यूज़र के ऊपर है. इट इज़ ओपन टू यूज़र. अब सारे 20 स्कूल शट डाउन हो गए कोविड होते, एग्ज़ाम बंद हो गए, ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं. यू नो अबाउट इट. कोई सिस्टम नहीं था ऑनलाइन का, मैम आपको भी पता है. सो एवरीबडी वॉज प्रिपेयरिंग, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा. बच्चे तो बैठ गए, जो फाइनल ईयर में थे उनकी प्लेसमेंट्स रुक गई, कंपनीज ने विड्रॉ कर लिया. सो व्हाट नेक्स्ट. एंड विद देयर started the discussion, and discussion was not among the professionals, it was engaging with the students. So we called upon B school students and university students from all over the world. और एक सेशन में मेरे 5,000 से बच्चे आते थे ऑनलाइन फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. और उसमें सिर्फ इंडिया के प्रोफेसर्स या इंडिया के वाइस चांसलर्स नहीं बैठते थे, उसमें सारे यूरोप के, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के जो हेड ऑफ हायर एजुकेशन होते हैं वो बैठते थे. प्लस प्रोफेशनल्स को हमने बिठाया, HR कंसल्टेंट्स को हमने बिठाया कि आप बच्चों को बताओ कि कोविड में जॉब सिनेरियो क्या होने वाला है, इसमें ये कैसे अपने आप को स्किल करें. ढूंढो, अंधेरा है ना, छेद करो रोशनी के लिए. परसिस्टेंस. परसिस्टेंस इज़ अ की टू सक्सेस, जो उन्होंने अभी आपके पहले स्पीकर ने बोला. तो वहाँ से फिर हमने मैगज़ीन शुरू की कि जो हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं ये तो सिर्फ वर्बल है, चलो चैनल पे डाल दिया, पर इसको हम पब्लिश भी करें.
तो हमारी बिजनेस मैगजीन शुरू हुई। अब हमारा 4th ईयर शुरू हो गया इस साल अगस्त से, जिसमें हमने ये फैसला किया है कि हम उसमें सिर्फ नॉलेज बेस्ड कंटेंट डालेंगे जो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा होगी। उसमें एड्स बहुत मिनिमम आएंगे। अगर हमारे को कोई स्पॉन्सर आ रहा है, कह रहा है भाई मेरे बारे में छाप दो, आई विल फंड यू, तो उसकी प्रोफाइल ये में आ गए। आप बताओ कहाँ, तो फिज़िक्स प्योर रिसर्च, यूरोप रिसर्च लैब में आई वॉज गोइंग एज एन इन्वाइटेड स्पीकर, और कहाँ कम्प्लीटली पब्लिकेशन, मीडिया, वेबिनार्स, एकदम डिफरेंट फील्ड है, कोई लेना देना नहीं। बेस्ट तरीका क्या है, अपने सर्कल को हटा के ना इसको अवॉइड कर दो, बाहर के लोगों से कनेक्ट करो जो आपको जानते ही नहीं है। जो जानते ही नहीं वो क्या जजमेंट पास करेंगे? जजमेंट तो वो पास करते जो आपको जानते हैं, आपके कलीग्स, आपके पीयर्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, जो मुझे फ़ायदा दिलाएंगे, काम दिलाएंगे, जो जहाँ से मेरी नेटवर्किंग से फ़ायदा होगा वो दिलाएंगे ना। रिलेटिव्स काम नहीं दिलाते, हस्बैंड वाइफ, बच्चे या रिश्तेदार या फ्रेंड्स, सम प्रोफेशनल फ्रेंड्स, येस। सो ट्राई टू मेक योर फ्रेंड्स ऑन अ प्रोफेशनल नेटवर्क। तो आपने किसी को कनेक्ट किया जो आपको स्कूल टाइम से नहीं जानता, कॉलेज टाइम से नहीं जानता, बीइंग अ नेबर नहीं जानता, उसको जब आप कनेक्ट करते हैं फिर आप उससे घर की बात नहीं करते ना, इमोशनल बात नहीं करते, आप इससे सिर्फ प्रोफेशन बात करते हो, तो वहाँ आपका जो लर्निंग है ना वो प्रोफेशनल लर्निंग हो रहा है। तो मेक दैट काइंड ऑफ, मतलब बहुत सोचा समझा, जो सोशल मीडिया नेटवर्क बनाना है ये अपने आप में एक बहुत बहुत सोचने समझने की प्रक्रिया है। अब कई लोग होते हैं अपनी पर्सनल स्टोरीज भी उस पर छाप, तो बेस्ट तरीका है कि अपना सोशल मीडिया ऐसा बनाओ जो आपके अपने कम हो और बाहर वाले ज़्यादा हो, और अपनी इंफॉर्मेशन कम से कम रिवील करो, सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड रिवील करो, एंड स्टार्ट स्टडिंग। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग वेबसाइट लिंक्डइन। इंस्टा या फेसबुक और सोशल है, वो भी मैक्सिमम सोशल है, वो एंटरटेनमेंट के लिए आप देखते हो, बहुत अच्छी बात है। एंड दूसरा मैं बोलना चाहूँगी, बहुत बच्चों में आजकल ट्रेंड हो गया यूडेमी के सर्टिफिकेट्स लेने का, और बहुत आसान है, कॉपी किया पेस्ट मारा, कॉपी किया पेस्ट मारा, असाइनमेंट क्लियर, सर्टिफिकेट सामने। जब कंपनीज आपको एम्प्लॉयमेंट देंगी तो वो सर्टिफिकेट्स देखेंगी, तो क्वेश्चंस पूछेंगी, इफ़ यू आर अनेबल टू आंसर देम तो वो सर्टिफिकेट इज़ नल एंड वॉइड। तो जो भी सर्टिफिकेट लो वो सोच समझ के, पढ़ के, थोड़ा टाइम स्पेंड करके तब उसको लो, सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए मत लो। ओके, दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस? लास्ट क्वेश्चन? No such questions, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am, for telling us that how we can become a social entrepreneur and breaking the stereotype thinking in the society. Once again, thank you so much, ma'am, for gracing us with your presence.